बोल कड़ाकर सीताराम। हनुमान जी जब सीता जी खोज में जाते हैं तो भगवान राम उन्हें अंगूठी देते हैं निशानी के लिए, जिसे सीता जी पहचान लें कि आप राम के दूत हैं। वो अंगूठी जाकर के अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी के सामने डाल देते हैं। सीता जी उस अंगूठी को उठाकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और आश्चर्यचकित भी होती हैं और बोलती है, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते ऐसे रच नहीं जाई। ये अंगूठी भगवान राम के पास थी और माया से इसे दूसरी बनाया नहीं जा सकता, और भगवान अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता, तो अंगूठी यहाँ आई कैसे? ये संदेह होता है जानकी। काफी देर तक विचार करती हैं तो प्रश्न उठता है कि माया से नहीं रची जाती तो अंगूठी बनी कैसे, और माँ जानकी के पास अंगूठी आई कहां से? अंगूठी जानकी ने केवट को दी थी उस समय उतराई में, और केवट ने नहीं ली तो वो राम जी के पास रही। अब प्रश्न उठता है सीता जी के पास वो अंगूठी आई कहां से जो माया से नहीं बनाई जा सकती? तो कहीं न कहीं तो बनी। आज मैं इस रहस्य पर बात करता हूं। ये अंगूठी समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले, उनमें और भी बहुत से सामान निकले जो समुद्र ने उस समय पर देवताओं को दिए। ये अंगूठी विश्वदेवा को दी गई। विश्वदेवा ने अपनी पुत्री मैना को विवाह में दी, जो महाराजा हिमाचल को ब्याई थी। आगे चलकर यही अंगूठी पार्वती के विवाह में कन्यादान में पार्वती को दी गई। पार्वती के पास यह अंगूठी थी। एक बार नर्मदा नदी के किनारे पार्वती जी शिव जी विहार कर रहे थे, तो आनंद मग्न होकर विहार कर रहे थे, तो शिव जी का श्रृंगार करने पार्वती जी बैठ गई। शिव जी का श्रृंगार करती हैं तो पैरों में खड़ुए की जगह पर नाग लपेटती हैं, कंदनी की जगह पर नाग लपेटती हैं, बाजूबंद की जगह पर नाग लपेटती है, कंगन भी नागों के पहनाती हैं, सिर पर मोर भी नागों का बनाती हैं, गले में हार भी नागों का बनाती हैं, और बड़े प्रसन्न चित्त होकर भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। सब श्रृंगार करने के बाद पार्वती ने उनको अंगूठी नाग के बच्चे थे छोटे छोटे, उनकी अंगूठी पहनाई भगवान को, और भगवान की जब अंगूठी पहनाई तो नाग की जब कस के जब अंगूठी पहनाई गई तो ऐसा खिंच गया, नाग का बच्चा था छोटा, तो उसकी आंख से आंसू निकल आए। नाग के बच्चे के जब 2 आंसू निकले, उससे 2 कन्या उत्पन्न हुई, सुनैना और सुलोचना, जो दोनों नाग की आंख से आंसू निकलने से पैदा हुई थी। तो सुनैना का मतलब अच्छे नेत्रों वाली, सुलोचन का मतलब ही है अच्छे नेत्रों वाली। तो सुलोचन को तो शेष नाग ने ले लिया पालने के लिए कि मैं इसका पालन पोषण करूंगा, और सुनैना को महाराज जनक को ब्याई गई। जब सुनैना को जनक को ब्याई गई तो पार्वती ने वो सुनैना को विवाह में कन्यादान में वो अंगूठी दी गई। आगे चल के महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में राम जी ने धनुष तोड़ा, और जब सीता जी से विवाह हुआ तो अंगूठी माता सीता को सुनैना जी ने कन्यादान में दी। सुनैना जी के द्वारा प्राप्त हुई अंगूठी वो जानकी जी के पास आई। वो अंगूठी में सिफ्त थी जो मैना ने बताई थी पार्वती को, पार्वती ने बताई सुनैना को, सुनैना ने बताई सीता जी को। क्या कि अंगूठी जिसके पास रहेगी उसके कभी भी मृत्यु का संकट नहीं रहेगा। इसी कारण से अन्य भी आभूषण होते हुए जानकी जी ने केवट को अंगूठी दी, उसके प्रसन्न होकर के कि दिन रात नाव चलाता है, जल में रहता है, डूबने की आशंका रहती है, ये अंगूठी के प्राणों की रक्षा करती रहेगी। और इसी आशय को जान करके भगवान राम ने जो तो रास्ते में उन्हें जानकी जी के अन्य आभूषण भी प्राप्त हुए थे, सुग्रीव के यहाँ बिछुआ भी प्राप्त हुए, कंगन भी प्राप्त हुए, लेकिन कोई भी सामान न भेज करके हनुमान जी को अंगूठी दी गई, जिससे कि सीता जी के प्राणों की रक्षा बनी रहे। अंगूठी की सिफ्त यह थी, इसलिए अंगूठी भेजी गई। वो अंगूठी प्राणों की रक्षा की सामर्थ्य रखती थी, इसलिए राम जी ने जानकी जी को भेजा।
इसी प्रकार से चूड़ामणि जो जानकी जी के पास, जो तो जानकी जी ने रास्ते में सभी आभूषणों को फेंका निशाने के तौर पर, इसे देख देख के राम जी मुझे खोज लेंगे, लेकिन चूड़ामणि को नहीं फेंका। चूड़ामणि में भी यही सिफ्त थी, चूड़ामणि जिसके पास होगी उसे कोई जीत नहीं सकता, अजय रहेगा वो। तो इसीलिए चूड़ामणि जानकी जी ने हनुमान जी को निशानी के तौर पर राम जी के पास भेजा, जिससे राम युद्ध में अजय बने रहे और रावण पर विजय प्राप्त कर सके। अब प्रश्न उठता है चूड़ामणि कहाँ से आई? तो इस दृष्टांत को मैं बताता हूँ कि समुद्र मंथन के समय ये चूड़ामणि देवराज की पत्नी सची को दी गई थी। सची ने अपने पास चूड़ामणि बड़ी सजा कर रखी थी। जब देवासुर संग्राम हुआ उसमें महाराजा दशरथ को देवताओं की सहायता के लिए बुलाया गया, तो कैकेयी को साथ लेकर दशरथ जी उस युद्ध के मैदान में गए। वहां पर दशरथ जी घायल हुए तो महारानी कैकेयी रथ को लेकर एकांत में जाती हैं और दशरथ जी के प्राणों की रक्षा करती है और होश आने पर दोबारा रथ को लेकर युद्ध के मैदान में आ जाती है। फिर युद्ध करते करते एक दिन रथ की धुरी टूट जाती है, पहिया निकलता है, तो महारानी कैकेयी रथ की उंगली डाल करके पहिए को रोक लेती हैं और युद्ध में बराबर लड़ती रहती हैं। इस चर्चा को जब विजय युद्ध हो जाता है, विजय हो जाती है देवताओं की, तो उत्सव के समय सभी देवता कैकेयी के उस वीरता का बखान कर रहे थे, अनेकों प्रकार से कैकेयी की सराहना कर रहे थे। तो सची को ये बात बहुत अच्छी लगी और उस पर इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने वो उतार के चूड़ामणि अपनी कैकेयी को दे दी और ये बताया कि कैकेयी ये चूड़ामणि जिसके पास रहेगी उसे कोई भी जीत नहीं सकता। और वही चूड़ामणि कैकेयी ने समय आने पर जब जानकी जी का विवाह होकर आया अयोध्या में, तो मुंह दिखरावनी में कैकेयी ने बड़ी रानी होने के नाते, सबसे बड़ा राजा राम थे, आगे चल के राजा बनेंगे तो कोई जीत न पाए, अयोध्या पे कोई विजय प्राप्त न कर ले, इसलिए वो देवी जानकी जी को दी। बोल खड़ा कर सीताराम।